तो अध्याय 11 का जो अपना विषय के संबंध में परम श्रद्धेय सेठ जी का एक विषय है तत्व चिंतामणि में गीतोक्त दिव्य दृष्टि। ये 486 नंबर पेज में ये विषय दिया हुआ है। सेठ जी ने इसको बताया है। ये गीता की जो ये दिव्य दृष्टि जो भगवान ने अर्जुन को दी, इसमें तरह तरह के बातें सुनने में आती हैं, तरह तरह की कल्पनाएं जो कर रखी हैं, उसके विषय में सेठ जी ने उसका खुलासा किया है। कहते किसी भाई का प्रश्न है कि ये गीता जी अध्याय 11 में जो विश्व रूप दर्शन के लिए अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि प्रदान करने का प्रसंग आता है, वो दिव्य दृष्टि क्या थी? वो दिव्य दृष्टि क्या थी? उसके द्वारा अर्जुन ने किस प्रकार विश्व रूप के दर्शन किए और भगवान ने जो अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया वो कैसा था? तो सेठ जी बोलते भाई इस प्रश्न का जो उत्तर है ये तो वही महापुरुष दे सकते हैं जिनको भगवान की कृपा से कभी ऐसी दिव्य दृष्टि के द्वारा भगवान के दिव्य विराट रूप के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। मेरे द्वारा इस विषय में जो कुछ निवेदन किया जाता है वो तो केवल श्रीमद् भगवद गीता और दूसरे शास्त्रों पर विवेचन करने से अपनी साधारण बुद्धि से ही जो कुछ समझ में आ सका है मैं उसी का प्रदर्शन करता हूँ। तो कह रहे हैं इसमें कहते तरह तरह के लोगों के भिन्न भिन्न कहते विचार हैं। कोई कहता है कि भगवान ने उपदेश के द्वारा अर्जुन को ऐसा ज्ञान प्रदान कर दिया जिससे इस सारे विश्व को अर्जुन भगवान का स्वरूप समझने लग गए थे। तो यहाँ ज्ञान का ही नाम दिव्य दृष्टि। कहते ऐसे ना भगवान ने उपदेश के द्वारा सब बता दिया कि ये देख सब चीजें। तो कहते ऐसे तो कहते ज्ञान का ही नाम दिव्य दृष्टि है, ऐसा कई लोग कहते हैं। किसी का कहना है कि भगवान ने अर्जुन को दूरबीन के जैसी कोई दृष्टि दे दी होगी जिससे अर्जुन वहीं खड़े खड़े सारे विश्व को देख सके होंगे। किसी का कहना है कि जैसे आजकल रेडियो के द्वारा बहुत दूर देश का गाना सुनाया जाता है, ऐसे भगवान ने कोई यंत्र अर्जुन को दे दिया होगा जिससे अर्जुन व्यवधान युक्त दूर देश में स्थित वस्तुओं को भी देख सकें। तो इसी तरह अपनी अपनी समझ के अनुसार लोग कल्पना किया करते हैं। तो सेठ जी कहते हैं भाई मैं तो जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो है भगवत गीता में कहे हुए भगवान अर्जुन और संजय के वचनों पर अपने को विशेष ध्यान देना चाहिए। इसको समझने के लिए अपने को जो है अर्जुन, भगवान और संजय के वचनों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन पर विचार करने से ही यह विषय प्रायः स्पष्ट हो सकता है। तो सेठ जी ने बोला कि ये विभूतियों के वर्णन के अंत में जो है भगवान ने बोला था 10वें अध्याय के 42 नंबर श्लोक में कि तेरे को ऐसे सब विस्तार से समझने की क्या आवश्यकता है इसके विषय में। ये सारा विश्व मेरी योग माया के द्वारा किसी एक अंश में धारण किया हुआ है। 10वें के 42 में भगवान ने बात बोल दी। कहते इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ज्ञान द्वारा सारे विश्व को भगवान के किसी एक अंश में स्थित देखने की बात तो भगवान पहले ही कह चुके हैं और उसे सुनकर अर्जुन ने भी स्वीकार कर लिया कि आप जो कुछ कह रहे हो वो सर्वथा ठीक है। 11वें अध्याय में जो 10वें अध्याय में बातें बोली, अर्जुन ने बोला कि ये सब बिल्कुल ठीक है, इसमें मेरे को कोई संशय है ही नहीं। तो आप अगर मेरे द्वारा वो रूप देखा जाना, अगर आप समझते हो कि वो रूप मैं देख सकता हूँ, जो जो बातें आपने बोली, तो मुझे उसका दर्शन आप करा दीजिए। 11वें के 4 नंबर श्लोक में बात बोली। तो इससे ये पाया जाता है कि अर्जुन ने भगवान के ऐश्वर्यमय साकार अद्भुत रूप के दर्शन करने की प्रार्थना की थी और भगवान ने भी अपने योग बल से वैसे ही रूप का अर्जुन को दर्शन कराया था। तो ये सारी बातें जो है सेठ जी ने एक एक श्लोक यहाँ पे बताया कैसे कैसे जो है भगवान ने बोला तू ये भी देख ले, ये भी देख ले, और जो कुछ तू देखना चाहता है वो भी देख ले। 11वें अध्याय के 7 नंबर श्लोक कि भगवान अर्जुन और क्या देखना चाहते थे। कि अर्जुन का जो शंका थी दूसरे अध्याय के 6 नंबर श्लोक में, हम उनको जीतेंगे या वो हमको जीतेंगे, ये भी अर्जुन की शंका थी, संदेह था, पता नहीं युद्ध में वो हमें जीतेंगे हम उनको जीतेंगे। तो भगवान ने दिखा दिया कि देख ले भाई युद्ध में कौन जीतेगा अपने को। तो ये सब चीज भी भगवान ने बोल दिया कि तू और कुछ भी जो देखना चाहता है कि तेरा जो संशय है वो भी तू देख ले। तो ऐसे सब बातें जो है सेठ जी ने यहाँ पे जो बातें बताई, कहते हैं कि इसलिए यह कहना नहीं बन सकता कि इस दृश्य जगत को ज्ञान द्वारा भगवान का स्वरूप समझ लेना ही विश्व रूप का देखना है, और ऐसा ज्ञान ही यहाँ दिव्य दृष्टि है। तो मतलब कि ये दिव्य दृष्टि को आप ये ना बोलो कि भगवान ने किसी उपदेश के द्वारा जो है ये सब चीजें अर्जुन को विश्व रूप की दिखाई, ऐसा नहीं है। तो सेठ जी ने बोला, कहते हैं कि
भगवान ने जिस रूप का अर्जुन को दर्शन कराया था वो भगवान का अलौकिक स्वरूप था, भविष्य में होने वाली घटना का परिणाम और अपना ऐश्वर्य दिखलाकर भगवान ने अर्जुन के विश्वास को दृढ़ किया था। ये उद्देश्य था भगवान का। विश्व ये जो दर्शन कराए थे विराट रूप के, कि वो भगवान का अलौकिक स्वरूप था, भविष्य में होने वाली घटना का क्या परिणाम है वो दिखाया और अपना ऐश्वर्य दिखलाकर भगवान ने अर्जुन के विश्वास को दृढ़ किया था। दूरबीन और रेडियो के सदृश किसी यंत्र द्वारा दूर देश में स्थित केवल जड़ दृश्य जो दूर देश में वर्तमान हो वे ही दिखलाए जा सकते हैं। लोगों की मन की बातें और भविष्य में होने वाली घटना नहीं दिखलाई जा सकती। तो ये भी तर्क झूठा है, ये कल्पना भी झूठी है कि भाई ये जैसे दूरबीन और इसके द्वारा कहते लोगों के मन की बातें और भविष्य में होने वाली घटना नहीं दिखलाई जा सकती। अतः इस प्रसंग में किसी यंत्र द्वारा विश्व रूप दिखलाए जाने की कल्पना करना या किसी यंत्र विशेष को दिव्य दृष्टि समझना भूल है। तो सेठ जी ने कहा किसी प्रकार के उपदेश द्वारा अर्जुन को ऐसा समझाया गया हो कि यह दृश्य जगत भगवान का ही रूप है एवं ऐसे ज्ञान का ही नाम यहाँ दिव्य दृष्टि है, ये मानना भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से अर्जुन को भय, व्यथा और मोह होने का कोई कारण नहीं रहता तथा अर्जुन का यह पूछना भी नहीं बन सकता कि विकराल रूपधारी आप कौन हैं। कहते अगर वो उपदेश के द्वारा भगवान ये सब दिखाते अपना विश्व रूप, तो कहते फिर अर्जुन को जो भय लग रहा था, व्यथा हो रही थी, ये तो होती नहीं उसको, फिर ये रूप देखा है तभी तो ऐसा हुई, ऐसा मोह हुआ, ऐसा व्यथा हुई उसकी। तो कहते कि उस समय अर्जुन अपने सामने भगवान का बहुत लंबा चौड़ा शरीर और उसी में समस्त जगत को विचित्र ढंग से देखकर घबरा गए। 11वें अध्याय के 24 और 25 नंबर श्लोक में बात आई। और उस रूप का उपसंहार करने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। किसी प्रकार के ज्ञान द्वारा दृश्य जगत को भगवान का रूप समझाए जाने पर समझने वाले का यह कहना नहीं बन सकता कि इसका उपसंहार करके आप किरीट, गदा और चक्र आदि भूषण और शस्त्रों से युक्त चतुर्भुज रूप दिखलाइए। कहते ये बनता नहीं था, ऐसे अर्जुन ऐसा कह ही नहीं सकता था। एवं भगवान का चतुर्भुज रूप दिखलाकर फिर मानुष रूप में स्थित होकर अर्जुन को आश्वासन देना और उस सौम्य रूप को देखकर अर्जुन का यह कहना भी नहीं बन सकता कि अब आपके इस सौम्य मानुष रूप को देखकर मैं शांत चित्त और स्वस्थ हो गया। तो ये सारी कल्पनाओं को सेठ जी ने एक एक करके इसका निवारण किया कि भाई ये सारी झूठी कल्पनाएं हैं। आगे सेठ जी इस विषय में कह रहे हैं, कहते भगवान अपना प्रभाव और तत्व समझाने के लिए जिस पर कृपा करके अपने दिव्य अलौकिक आश्चर्यमय विश्व रूप का दर्शन कराना चाहते हैं वही उसको देख सकता है। बिना भगवान की कृपा के कोई योगी योग बल से ऐसे रूप को नहीं देख सकता तथा वेद विद्या अध्ययन से या यज्ञ, दान और तप आदि पुण्य कर्मों से भगवान के इस प्रकार के रूप को कोई नहीं देख सकता। भगवान से अतिरिक्त दूसरा कोई योगी या सिद्ध पुरुष ऐसे रूप की रचना करके दूसरों को दिखा भी नहीं सकता। जिस समय भगवान अपने भक्त पर दया करके उसको अपना तत्व और रहस्य समझाने के लिए ऐसे रूप को प्रकट करते हैं, उस समय भी उसके दर्शन वही मनुष्य कर सकता है कि जिसको वैसे रूप का दर्शन करने की दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। जो भगवान का परम भक्त होता है और जिसको भगवान वैसा रूप दिखाना चाहते हैं, दूसरा कोई किसी भी उपाय से वो नहीं देख सकता। तो संजय को भगवान वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। वो भगवान के परम प्रेमी, भक्त और विश्वास पात्र थे। इसी से भगवान के अद्भुत रूप को देखने का सौभाग्य उन्हें भी प्राप्त हो गया। वो स्वयं कहते हैं कि मैंने भगवान वेद व्यास जी की कृपा से ही आज भगवान के इस अद्भुत रूप के दर्शन किए और श्री कृष्ण अर्जुन के ये गुह्य संवाद को सुना। तो भगवान ने अपने योग बल से अर्जुन को विश्व रूप दर्शन के लिए एक प्रकार की योग शक्ति प्रदान की थी, जिसके प्रभाव से अर्जुन की समस्त इंद्रियां, मन और बुद्धि दिव्य हो गई। उनकी सामर्थ्य अलौकिक हो गई, उनमें दिव्य रूप का दर्शन करने की योग्यता आ गई। इसी योग शक्ति का नाम दिव्य दृष्टि है। ऐसी ही दिव्य दृष्टि वेद व्यास जी ने संजय को भी दी थी। इस दिव्य दृष्टि से मनुष्य दूर देश की बातें सुन सकता है, सब प्रकार के दृश्य देख सकता है और दूसरे के मन के भावों को भी जान सकता है। यही कारण था कि संजय समस्त महाभारत के युद्ध का प्रसंग एक जगह बैठे हुए ही देख सुनकर और समझकर
सब धृतराष्ट्र को सुना दिया करते थे, यहाँ तक कि लोगों के मन के विचार भी धृतराष्ट्र के सामने प्रकट कर दिया करते थे। आखिर में कह रहे हैं कि मनुष्य मात्र को उचित है कि इस प्रकार भगवान की अनंत और अलौकिक शक्ति को, उनके दिव्य विराट रूप को तथा रहस्य सहित उनके प्रभाव, तत्व, लीला और गुणों को बारंबार याद करके भगवान में अनन्य प्रेम करे और उनके दर्शन करने के पात्र बने। तो ये शेर जी ने खुलासा किया है, ये वास्तव में गीता की जो दिव्य दृष्टि पाने दी थी अर्जुन को, ये वाक्य में वास्तव में क्या थी। ये राम राम नारायण नारायण। बहुत बढ़िया बात सुनाई आप। नारायण। आचार्य जी राम राम। राम जी राम राम। राम राम आचार्य जी। 11वें अध्याय का 28वां श्लोक है, पृष्ठ संख्या 768। अच्छा जी। संबंध। जो अपना कर्तव्य समझकर धर्म की दृष्टि से युद्ध में आए हैं और जो परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले हैं, ऐसे पुरुषों का विराट रूप में नदियों के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन अर्जुन आगे के श्लोक में करते हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमिवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से देदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। व्याख्या में कहते हैं, यथा नदी नाम बहवुगा समुद्र मेवाभिमुखा द्रवन। मूल में जल मात्र समुद्र का है, वही जल बादलों के द्वारा वर्षा रूप में पृथ्वी पर बरसकर झरने, नाले आदि को लेकर नदियों का रूप धारण करता है। उन नदियों के जितने वेग हैं, प्रवाह हैं, वे सभी स्वाभाविक के समुद्र की तरफ दौड़ते हैं।